चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाते। तो आज जैसे कि माननीय जोरंडे साहब ने अपनी बात रखी, टेक्निकली छोटे छोटे से पॉइंट्स पर उन्होंने पूरी तरह से ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हम काम करते हैं, ऐसे राज्य में जब हम काम करते हैं तो जो समस्याएं सामने आती हैं, मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि मैं भी अनुभव कर रहा हूँ कि माननीय पाटिल साहब जो उम्मीद हमसे रख रहे हैं वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग ये चाहते हैं, जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर समझाऊँ आपको कि अगर आपको अपने घर से कहीं जाना है, उससे पहले 3-4 चौराहे पड़ते हैं और आपका कोई परिचित भी मिलता है और आप कहते हैं कि मुझे लिफ्ट दे दो, तो अगर आपको मंजिल पर जाना है और वो पहले चौराहे तक ही जा रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे, आप उसी से लिफ्ट लेंगे जो आपको मंजिल तक ले जाना चाहते हैं, छोड़ दे वहाँ पर। तो यही उत्तर प्रदेश की वजह जो मैंने अनुभव की है कि अगर हम उनको ये दर्शन करा दें कि हम तुम्हें लक्ष्य तक ले जा रहे हैं, बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो आपको लक्ष्य तक ले जाने वाला है। इस बात को कहने में हम चाहे तो ये अभी हम पूरी तरह से कैटराइज नहीं हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं लोगों को, लेकिन जैसा कि मैं आज काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये बाबा साहब का सर्वांगीण पूरी तरह से सम्यक और पूरी तरह से हमें इस देश में बाबा साहब के सपनों को और इस देश पर सत्ता प्राप्ति का भी ये बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि जो हमने सीखा है वो ये है कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता। ये सब हम जानते हैं, सब ये सुनते चले आए हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक इस मूवमेंट में काम करने पर ये सिर्फ नारे के रूप में मैंने जाना था कि सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो हमें सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती। 2019 में जब माननीय JS पाटिल साहब ने हमें ये समझाया, ILU के बारे में समझाया, यूनियन के बारे में समझाया, 1926 एक्ट के बारे में समझाया, 1860 एक्ट के बारे में समझाया, तब पता चला इतने सालों से कि सामाजिक जड़ें तो यही हैं, यही तो मजबूत नहीं है हमारी। इतने सारे विभाग हैं देश में, जैसे कि हम बताते हैं कि इतने लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, स्वास्थ्य सेविकाएं हैं, सफाई मजदूर में हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इतने सारे विंग्स हैं, काम करने वाले मजदूर हैं। इस देश का 90% मजदूर हमारे बहुजन समाज से है। यही तो जड़ें हैं जिनको आपको मजबूत करना है। इन्हीं जड़ों पर तो नेतृत्व कर रहा है मनुवाद। और जब आप संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन का वो है, यहाँ इलेक्शन होते हैं, मेंबरशिप से आपको मान्यता मिलती है, जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तभी तो मनुवाद भागेगा। मनुवाद वैसे नहीं भागने वाला, ये तो एक मतलब सीधे चुनौती वाला रास्ता है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो साथियों, अगर आप भी स्वीकार कर सके तब बाबा साहब का सपना पूरा होगा, तब हम बाबा साहब का, माननीय पाटिल साहब का सपना पूरा कर पाएंगे। साथ मैं माननीय पाटिल साहब से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमने बातचीत हमारी लगभग जारी है। स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का एक ही रजिस्ट्रेशन था पूरे देश में। झांसी प्रयागराज पूरे देश में पहला ऐसा जोन तैयार हुआ जिसने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करा लिया। झांसी से चलकर आए करीब 25 लोग। दिल्ली से मैंने मीडिया की टीम बुलाई और कम से कम 25 लोग हमारे जो है रिजर्वेशन कैंसिल हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही 17-18 को बड़े लंबे पैमाने पर आप अगर मोबाइल सोशल मीडिया पर रहते हैं तो पुलिस भर्ती है, गाड़ियों में खड़े होने को जगह नहीं है, इतनी ज़बरदस्त भीड़ है प्लेटफॉर्म पर, स्टेशनों पर। उस वजह से लड़के जो आने वाले थे हमारे साथ में, उन्होंने टिकट कैंसिल करा ली। मुझे बहुत असुविधा हुई इस दौरान।
और यही सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम थे तो कई हमारी महिलाएं नहीं आ पाई क्योंकि उनके बच्चों के एग्ज़ाम हैं। तो मैंने आगरा में मीटिंग की सर। आगरा में जूता व्यवसाय, जूता कारोबारी, जो जूता मजदूर हैं, शू बनता है आगरा में, 2 लाख वर्कर है। हमारा संगठन नहीं है, लेकिन 2 लाख मजदूर हैं जूता बनाने वाले, लेकिन संगठन नहीं है। मेरी वहाँ चर्चा चल रही है, दिनेश जी हैं वहाँ पर, दिनेश गौतम जी, उनके साथ मैंने मीटिंग की। उनका यूनियन बनाना है। बुंदेलखंड में बीड़ी मजदूर हैं, कम से कम 2 लाख महिलाएं बीड़ी बनाती हैं। उस संबंध में चर्चा चल रही है हमारी, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आपका कपड़ा भी उद्योग है हमारे यहाँ, रानीपुर टेरिकॉट करके कपड़ा भी बना, घर घर में कपड़ा बनाया जाता है। मजदूर हैं, उनका भी संगठन बनाना है। हमारी प्रक्रिया लगभग चल रही है और हम ये आश्वासन देते हैं इस मंच को कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन भी हमारे लोग ये समझ जाएंगे कि हम लक्ष्य की तरफ ही हैं, तो देश में सबसे बड़ा राज्य यही होगा, मजदूर यूनियन, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का, जो सबसे ताकतवर होगा। प्रयास है, मैं आश्वासन देता हूँ। मेरे साथी हैं, कुंदन लाल जी हैं, अरुण जी हैं, सपना निराला जी हैं, यहाँ पर आई हैं। आकाशवाणी के डायरेक्टर मेरे साथ आए हैं, जो अभी रिटायर्ड हुए, वो हमारे साथ काम करने तैयार हैं। दिल्ली में मेरी बातचीत चली रही है, मैं लगातार इस क्षेत्र में लगा हूँ। साथियों, जैसे कि हम